हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्लास 12 बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने विभव से संबंधित बातों का ध्यान दिया और विभव से जितनी भी टॉपिक्स थी हम उसको समाप्त कर चुके हैं, मतलब विभव पूरी तरह से समाप्त। अब उसी लेसन में एक दूसरी टॉपिक स्टार्ट होने वाली है और वह टॉपिक है धारिता। अब ये धारिता है, धारिता किसे बच्चों, धारिता या उसे वैद्युत धारिता भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। जैसा चैप्टर के नाम में शुरू में ही बता दिया गया, ये जो लेसन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव और वैद्युत धारिता से रिलेटेड है। तो वैद्युत विभव तो समाप्त हो गया, जो कैपेसिटेंस यानी कि वैद्युत धारिता से संबंधित चीजें हैं वो स्टार्ट हो गई। अब धारिता का मतलब होता क्या बच्चों? धारिता का मतलब सीधे सीधे है धारण करने की क्षमता, यानी कि कोई भी यदि चालक है तो वह अपने ऊपर कितना अधिक से अधिक आवेश धारण कर सकता है। तो वह जितना अधिक से अधिक आवेश धारण कर सकता है उसी की जो माप होती है उसे हम कहते हैं वैद्युत धारिता। यानी कि किसी भी वस्तु के या किसी भी चालक के आवेश को धारण करने की जो क्षमता की माप होती है उसे हम धारिता कहते हैं। धारिता का एक तरह से और हम समझ सकते हैं कि जैसे जब हम किसी चालक को आवेश देंगे तो वह जो आवेश होगा उस चालक के ऊपर क्या होगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। थोड़ा सा और देंगे और वो एक्सेप्ट कर लेगा, और देंगे और एक्सेप्ट कर लेगा। यानी जब तक हम उसको आवेश देंगे वह एक्सेप्ट करता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब वह हम उस पर और अधिक मात्रा में आवेश का संग्रहण नहीं कर सकते, तो वह जितनी मात्रा का वह संग्रहण अपने ऊपर कर सका है आवेश का, वही उसकी धारिता है, धारण करने की क्षमता की माप। बच्चों, अब हम किसी चालक को जब आवेश एक बार देते हैं और फिर जब दूसरी बार आवेश देते हैं तो वो क्या करता है कि उसके जो चालक है उसके विभव में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। हमने पहले कोई आवेश नहीं था, हमने थोड़ा सा आवेश दिया, अब वह आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। फिर जब दोबारा आवेश देंगे तो जो पहला आवेश उस पर पहले से था वह दूसरे आने वाले सभी आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब है कि हमें उस पर आवेश संग्रहित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। जब हम कुछ कार्य करके उस पर आवेश और धारण करा देंगे तो उस पर आवेश की मात्रा थोड़ी और बढ़ गई। इसका मतलब है कि जब हम दोबारा फिर से आवेश उस पर लाएंगे रखने के लिए तो वह जो उस पर आवेश का परिमाण होगा वह उस आवेश का करेगा, अब पहले की तुलना में ज्यादा बल से प्रतिकर्षित करेगा। तो इसका तात्पर्य है कि हमें और अधिक कार्य करके उस पर आवेश संग्रहित करना पड़ेगा। यानी कि हर बार हम जितना उसको आवेश देते जाएंगे उसका विभव निरंतर बढ़ता चला जाएगा। यानी जैसे जैसे आवेश की मात्रा इंक्रीज कर रही है ठीक वैसे वैसे विभव भी इंक्रीज कर रहा है। तो इस आधार पर हम कर सकते हैं कि किसी चालक को जो दिया गया आवेश है वह उस चालक के विभव में हुई वृद्धि क्या है, अनुक्रमानुपात। यानी कि आवेश देने से चालक के विभव में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। आवेश घटाते हैं तो चालक के विभव में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। यानी एक का मान हम बढ़ा रहे थे दूसरे का मान बढ़ रहा है, घटा रहे हैं घट रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक सीधा संबंध है, अनुक्रमानुपाती का संबंध है, यानी कि Q प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, V। अब बच्चों इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है और वह कांस्टेंट यहाँ पर होता है कैपिटल C, यानी कि बीच में हो गया C, जहां C क्या है, एक नियतांक है। जहां से एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम उस चालक की धारिता, उस चालक क्या कहेंगे, धारिता कहते हैं। बच्चों, किसी भी चालक की जो धारिता होती है वह एक कांस्टेंट राशि होती है। किसी चालक के लिए, किसी भी चालक के लिए अगर जो चालक एक बार लिया गया है तो उसकी जो धारिता होती है क्या है, नियत, वह उससे ज्यादा धारण नहीं कर सकता। धारिता का मतलब एक तरह से और समझ सकते हैं, जैसे
बॉटल हो, एक डब्बा हो, सपोज करिए आपके पास एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो, और कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जो है मान लीजिए 2 लीटर का, यानी उसमें जो कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है उसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो 2 लीटर की बराबर है। तो ये जो वॉल्यूम उसका जो आयतन 2 लीटर है, इसका मतलब हुआ कि उस बॉटल में हम 2 लीटर से ज्यादा हम नहीं रख सकते। इसका तात्पर्य हम उसमें 2 लीटर से ज्यादा नहीं रख सकते, यानी हम उसमें 2 लीटर से ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर जाएगा, या फिर उसमें अंदर जाएगा नहीं, तो इसके यानी उस बॉटल की धारिता क्या है, नियत है। 2 लीटर है तो बस 2 लीटर है, उससे बढ़ेगा नहीं। उसी तरह से हम किसी चालक की धारिता तो नियत होती है, बढ़ती घटती नहीं। वह तब बढ़ेगी घटेगी जब हम उस चालक के आकार में परिवर्तन करेंगे। अगर हम चालक के आकार में परिवर्तन करते हैं तो उसकी धारिता भी क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी। आकार छोटा कर देंगे तो धारिता घट जाएगी, बड़ा कर देंगे तो बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के किसी भी चालक की जो धारिता होती है वह एक नियत राशि, कांस्टेंट है, वह घटती बढ़ती नहीं है। किसी विशेष चालक की आकार में परिवर्तन कर देते हैं या फिर उसके माध्यम में बदलाव ला देते हैं, तो ऐसी दशा में जो चालक की जो धारिता होती है वो परिवर्तित होती है, अन्यथा नहीं। तो किसी चालक की जो धारिता है नियतांक है, हम C से दिखाते हैं। अब यहाँ से धारिता C बराबर हमें सूत्र मिलेगा, कितना, वो मिलेगा Q बटे कैपिटल V, Q बटे कैपिटल C इक्वल टू QV। अब यही से हम क्या करेंगे, किसी भी चालक की धारिता को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे परिभाषित करेंगे, सूत्र तो मिल गया C बराबर Q बटे V, यानी ये Q क्या है, वह है चालक को दिया गया आवेश, ये V क्या है, चालक के विभव में हुई, ये चालक के विभव में होने वाला परिवर्तन दिखा रहा है, वृद्धि को दिखा रहा है। यानी जो हम आवेश दिए हैं और जो चालक के विभव में वृद्धि हुई है, उन दोनों के अनुपात को हम उस चालक की धारिता, यानी किसी चालक की धारिता उस चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में हुई वृद्धि, उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात के बराबर, के अनुपात के बराबर। किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को हम उस चालक की धारिता, ये धारिता की परिभाषा है। अब इसका मात्रक क्या है, धारिता का मात्रक। तो धारिता का मात्रक मतलब है कि इस Q का मात्रक और बटे इस V का मात्रक। Q का मात्रक क्या होता है, Q का मात्रक होता है कूलाम, ये हो गया आपका कूलाम बटे विभव का मात्रक क्या होता है, उससे कहते हैं वोल्ट, ये हो गया, या हम इसी को कहते हैं फैराड, ये हो गया आपका फैराड। यानी कि इसका जो SI पद्धति में मात्रक है वह कूलाम प्रति वोल्ट हो गया, जिसे फैराड कहा जाता है। फैराड, ये जो फैराड होता है ना, ये वैद्युत धारिता का एक बड़ा मात्रक होता है। तो जब बड़ा मात्रक है तो हम क्या करते हैं कि इसको हम माइक्रो फैराड में या फिर पिको फैराड में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप जानते हैं कि एक माइक्रो फैराड जो होता है वह 10⁻⁶ फैराड, और जो दूसरा है एक पिको फैराड है वह 10⁻12 फैराड क्या है, धारिता बड़ा मात्रक है तो हम इसके छोटे मात्रकों का यूज करते हैं, जो कि माइक्रो फैराड या फिर पिको फैराड यूज होता है। अगर माइक्रो फैराड है इसको फैराड में चेंज करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना है, और यदि पिको फैराड है उसे चेंज करने के लिए 10⁻12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम ये जो धारिता होती है अदिश राशि, क्या है, यह है एक अदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं, यह एक अदिश राशि है, यानी इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ये विभव भी अदिश राशि, ये धारिता अदिश राशि क्यों है, यानी दिया गया आवेश वो भी अदिश है, और ये जो विभव है वो क्या है, अदिश राशि है। इसका मतलब जो धारिता क्या है, एक अदिश राशि। बच्चों इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, बीमीय सूत्र, तो बीमीय सूत्र निकालने के लिए देखिए इसका प्रयोग करें, कूलाम का बीमीय सूत्र और वोल्ट का।
तो हम एक निकाल लेते हैं। पहले कूलाम के लिए निकाल लिया है, तो चूंकि कूलाम बराबर क्या होता है, कूलाम होता है एम्पियर और वो क्या होता है सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड क्या, इसका मतलब ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका टी। फिर वोल्ट बराबर क्या होता है, वोल्ट बराबर होता है जूल और प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम वोल्ट बराबर, क्योंकि वोल्ट का भी होगा सूत्र पड़े होंगे कि V बराबर क्या होता है W बटे Q। जब V बराबर W बटे Q होता है जूल प्रति कूलाम, तो जूल का भी सूत्र L स्क्वायर T पावर माइनस 2 और कूलाम के लिए हो गया आपका A T। इससे हम लोग कह सकते हैं कि L स्क्वायर T पावर माइनस 3 A पावर माइनस 1। अब इसका भी सूत्र कर दीजिए। इसलिए धारिता का विमीय सूत्र, धारिता का विमीय सूत्र हो जाएगा। इसको ऊपर लिखेंगे L स्क्वायर T पावर माइनस 3 A पावर माइनस 1 और सबके बटे गुलाम है। गुलाम के लिए सबसे पहले मान ऊपर वाला लिखेंगे, यानी आपका हो जाएगा गुलाम की बीमा और बटे वोल्ट की बीमा। गुलाम की बीमा कितनी हो जाएगी, वोल्ट की बीमा L स्क्वायर T पावर माइनस 3 A पावर माइनस 1। अब इसको हल कर लेंगे तो यह इनवर्स L की पावर माइनस 2 T की पावर प्लस 4 A की पावर, ये धारिता का विमीय सूत्र होगा M इनवर्स L की पावर माइनस 2 T की पावर 4 और A की पावर A स्क्वायर। बच्चों ये तो धारिता हो गई, इसका मात्रक हो गया, हम कौन सा मात्रक ज्यादातर यूज करते हो गया, ये इसका विमीय सूत्र निकालें। अब एक फैराड धारिता कहते हैं इसे, एक फैराड धारिता, एक फैराड की क्या परिभाषा, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि धारिता का सूत्र होता है Q बराबर C बराबर Q बटे V। धारिता C बराबर Q बटे V। जब C इक्वल टू Q बाई V है, इसका मतलब है कि हम यहाँ से जान सकते हैं जो फैराड इसका मात्रक है, फैराड बराबर हो गया आपका कूलाम और प्रति वोल्ट। फैराड और कूलाम प्रति वोल्ट हो गया। तो यदि हम कहें इसका मतलब ये 1 फैराड बराबर 1 कूलाम और 1 वोल्ट बराबर, तो हम कह सकते हैं कि यदि Q बराबर कितना हो 1 कूलाम, V बराबर कितना हो 1 वोल्ट, इसलिए C बराबर कितना हो जाएगा 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट बराबर 1 फैराड। 1 फैराड यानी कि 1 फैराड वह किसी चालक की धारिता 1 फैराड वह धारिता है जो किसी भी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करती है। किसी चालक की धारिता 1 फैराड तब कहलाती है जब उस चालक को 1 एम्पियर 1 कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। अगर 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो उस चालक की धारिता 1 फैराड कहलाएगी। ये तो 1 फैराड की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद हम लोग किसी विलगित कोणीय चालक की धारिता क्या करेंगे कि अगर कोई विलगित कोणीय चालक है उसकी धारिता कितनी होगी, किसी विलगित कोणीय चालक की धारिता, किसी विलगित कोणीय चालक की धारिता।
किसी विलगित गोली चाल की धारा। कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड कंडक्टर, इसी तरह कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक विलगित गोली चालक है। तो विलगित गोली चालक मतलब कि इसका बाहरी किसी भी माध्यम से कोई संपर्क नहीं है, यह बिल्कुल अलग है। हमने यहाँ पर गोली चालक दे दिया, ये आपका गोली चालक हो गया। विलगित गोली चालक मतलब यह सराउंडिंग जो वातावरण क्या है अलग, इसका सेट इसको प्लस क्यू पूर्णांक आवेश दे दिया गया। तो जब हम इसको प्लस क्यू पूर्णांक का आवेश देंगे, ये जो आवेश होगा वह इसके पूरे चालक इसके बाहर वाले पृष्ठ पर क्या होगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। यानी प्रत्येक जब यह आवेश जो प्लस क्यू पूर्णांक का दिया गया है, ये इसके चालक पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो चालक है वह क्या होगा, उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हर जगह आवेश की मात्रा समान। जब हर जगह आवेश की मात्रा समान है और सेंटर से यानी डिस्टेंस है इसकी, सेंटर से डिस्टेंस वो सबकी क्या है, दूरी के आपस में बराबर, हर जगह दूरी के आपस में बराबर। जब सेंटर से इसकी हर जगह दूरी बराबर है तो उस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर, उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, जो विभव का मान होगा वह समान होगा। यानी हर जगह विभव समान होगा। जब हर जगह विभव समान है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो पृष्ठ लिया गया है वह एक समविभव पृष्ठ। तो जब यह समविभव पृष्ठ है, इसका मतलब है कि यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं खींची जाएंगी वह पृष्ठ के तल की क्या होगी, लंबवत होगी। इस पृष्ठ के तल क्या हो रहा है, लंबवत होगी। और ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो रेखाएं हैं, जो आवेश इसको दिया गया है वह आवेश वहां कहां पर है, ये इसकी सेंटर पर ऊपर स्थित है। और यदि इसकी त्रिज्या स्मॉल ए मान लिया जाए, इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल ए मान लिया जाए, इस अगर ये आवेश इसके सेंटर पर है तो इसके पृष्ठ पर विभव का मान कितना हो जाएगा, तो पृष्ठ पर विभव कितना हो जाएगा, पृष्ठ पर विभव, तो पृष्ठ पर जो विभव हो जाएगा वह v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के q और क्या होगा, यानी कि ये समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं निकलती है, इस तरह से निकलती है जैसे लगता है कि आवेश पृष्ठ पर न होकर कहां पर है, सेंटर पर है। जब वो आवेश सेंटर पर मान लिया जाएगा तो ऐसी दशा में हम आवेश को यहाँ पर मान करके यहाँ से जो त्रिज्या है इसकी त्रिज्या गणना कर लेंगे। इसके विभव का मान जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के q/a। तो इसलिए चालक कौन सा चालक है, गोलीय चालक की धारिता। तो गोली चालक की धारिता कितनी रहेगी, वह सूत्र है कि c बराबर q/v और v का मान रखिए यहाँ से, यह c बराबर q/1/4 पाई एप्सिलॉन के और यहाँ आ जाएगा q/a। अब यहाँ से सब ऊपर से जाएंगे, कैंसिल हो गया, सब ऊपर से जाएंगे, या c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन के और यह किसी विलगित गोली चालक के कारण, किसी विलगित गोली चालक कारण क्या है, धारिता का। अगर यह विलगित गोली जो चालक है अगर वह हवा निर्वात है तो वायु या निर्वात के लिए, वायु निर्वात के लिए जो k होता है इसका मान 1 होता है। ये पहले आप पढ़ चुके हैं, जो माध्यम का परावर्तन होता है वो हवा निर्वात का मान होता है। इसका मान जब 1 रख देंगे इसका मतलब है तो c इक्वल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और j।
आप इस गोली चालक की त्रिज्या को अगर ए मानते हैं तो सूत्र में आप ए रखेंगे, अगर स्मॉल आर मानते हैं स्मॉल आर रखेंगे। ये आपके मानने के ऊपर डिपेंड है। यहाँ अगर मान लीजिए इसको हमने ए मान लिया है, इसलिए सूत्र जाएगा C = 4πε0 a। यह विलगित गोली चालक की धारणा का सूत्र है। आप यहाँ तक अच्छी तरह से पढ़िए और PDF आपको सेंड कर ही दिए गए हैं और इसके नोट्स भी आप तैयार कर लीजिए।